दोस्तों आज हम जानेंगे 1 स्क्वायर mm की केबल से लेकर 25 स्क्वायर mm की केबल तक। अगर दोस्तों आप घर में भी वायरिंग कर रहे हैं तो भी हमारी 1 स्क्वायर की केबल से लेकर 16 स्क्वायर की केबल तक ही यूज होती है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि 1 स्क्वायर की केबल से लेकर 25 स्क्वायर की केबल या वायर तक कितना करंट कैपेसिटी होती है। और दोस्तों मैं साथ में फॉर्मूला भी बताऊंगा, आप बड़ी आसानी से खुद भी निकाल सकते हैं कि कौन से वायर की क्या करंट कैपेसिटी होती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे कॉपर वायर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस लाइन में लिखेंगे जो हमारा केबल साइज होगा, केबल साइज या वायर साइज। वायर भी हो सकता है, केबल भी हो सकता है, स्क्वायर mm में आता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम केबल का साइज और यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से हम निकालने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम टोटल कैपेसिटी और यहाँ पे लिखेंगे हम लॉसेस, जो हमारे लॉसेस होने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम एक्चुअल करंट, जो हम एक्चुअल करंट कैपेसिटी। और दोस्तों साथ में मैं ये भी बताऊंगा आप कौन से वायर घर में यूज करें और आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे फैन, कूलर, एसी, पंखा, दोस्तों कोई भी हो, मैं आज क्लियर कर दूंगा आपको कौन से इक्विपमेंट के लिए कितने स्क्वायर की केबल की आवश्यकता पड़ेगी। बिना देर किए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हमारी जो कॉपर की वायर आती है वो 1 स्क्वायर से स्टार्ट हो जाती है। 1 स्क्वायर की वायर पर दोस्तों हम इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। दोस्तों कॉपर वायर के लिए एक फॉर्मूला होता है 4 से 6 गुना, यानी कि 4 से 6 गुना। हम 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक एक फॉर्मूला होता है। हम जो हमारी वायर है उससे 4 से 6 गुना करंट हम अपनी वायर पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों 4 से 6 गुना करंट डाल सकते हैं। तो एक की हम 4 में गुना करेंगे तो हमारा कितना आता है 4 एम्पियर, और एक की हम 6 में गुना करेंगे तो आता है हमारा 6 एम्पियर। दोस्तों 4 से 6 एम्पियर। अब बात करेंगे दोस्तों जैसे जैसे हमारे वायर का साइज लंबा होता जाएगा, यानी कि वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, तो हमारे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे जो हम यहाँ पे लिखेंगे। मैंने लॉसेस लिखा है तो दोस्तों इसमें हम लगा लेते हैं 2% वोल्टेज ड्रॉप। तो दोस्तों हम 4 और 6 के बीच का रख लेते हैं। वो क्यों दोस्तों, जो हमारी वायर है उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए हम क्या करेंगे, उस पर अगर उसकी कैपेसिटी के बराबर ही लोड डाल देंगे तो हमारी जो वायर है उसकी लाइफ ना थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए हम इतना करंट डालेंगे जो हमारी वायर की लाइफ भी अच्छी हो और हमारा करंट भी ठीक से अच्छे से काम कर सके, जिसपे हम लाइट वगैरह अब बड़ी आसानी से लाइट वगैरह के लिए 1 स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। जो घरों में लाइट वगैरह लगाते हैं उसके लिए 1 स्क्वायर की वायर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों 1.5 स्क्वायर की वायर। 1.5 स्क्वायर दोस्तों फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया है 4 से 6 गुना। दोस्तों ये 1 स्क्वायर से लेकर 25 स्क्वायर तक यही फॉर्मूला यूज होता है। सिर्फ कॉपर वायर के लिए है ये फॉर्मूला दोस्तों, 4 से 6 गुना। तो दोस्तों जब हम 1.5 की 4 में गुना करते हैं तो हमारा आता है 6 एम्पियर, और दोस्तों 1.5 की 6 में गुना करते हैं तो हमारा आता है 9 एम्पियर, यानी 6 से 9 एम्पियर। वही दोस्तों हम वोल्टेज ड्रॉप भी इसमें भी लगाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी वायर की लेंथ लंबी होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होने स्वाभाविक है। तो दोस्तों इसमें हम बीच का रख लेते हैं, 6 से और 9 के बीच का होता है 8 एम्पियर। दोस्तों 8 एम्पियर लोड बड़ी आसानी से डाल सकते हैं हम। इससे अपने टीवी हो गया, फैन हो गया, ये सब बड़ी आसानी से चला सकते हैं। 1.5 स्क्वायर के बाद आती है 2.5 स्क्वायर की केबल, 2.5 स्क्वायर की वायर। दोस्तों फॉर्मूला तो वही रहने वाला है 4 से 6 गुना। अब 2.5 को हम 4 में गुना करते हैं तो दोस्तों हमारा आता है 10 एम्पियर, और 2.5 की 6 में गुना करते आता है हमारा 15 एम्पियर। तो दोस्तों 15 और 10 और 15 एम्पियर आता है। और दोस्तों 2% वोल्टेज ड्रॉप। तो दोस्तों 10 और 15 के बीच की वैल्यू रख लेते हैं हम 12 एम्पियर। इस पे हम 2.5 स्क्वायर की वायर पर 12 एम्पियर करंट बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी वायर की लाइफ भी अच्छी रहेगी। दोस्तों इस पे हम बड़ी आसानी से एसी हो गया, कूलर हो गया, बड़ी आसानी से चला सकते हैं। इससे हम एसी, कूलर वगैरह बड़ी आसानी से चला सकते हैं 2.5 स्क्वायर की वायर से, यानी कि 12 एम्पियर तक लोड हम चला सकते हैं। हमारी वायर की लाइफ भी अच्छी रहेगी। 2.5 के बाद आती है दोस्तों 4 स्क्वायर की वायर। दोस्तों फॉर्मूला तो वही रहेगा 4 से 6 गुना करंट, यानी कि 4 चौका 16 एम्पियर, और दोस्तों 4 छक्का 24 एम्पियर, यानी कि 16 से लेके 24 एम्पियर।
2% वोल्टेज ड्रॉप, जो ये दोस्तों भूलना नहीं है, 2% वोल्टेज ड्रॉप बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारे लॉसेस होना स्वाभाविक है। जैसे जैसे हमारे वायर की लेंथ बढ़ेगी हमारे वोल्टेज ड्रॉप होने स्वाभाविक है। तो दोस्तों 16 और 24 के बीच की वैल्यू रख लेते हैं हम 20 एम्पियर। ये बीच की वैल्यू इसलिए रखते हैं हम दोस्तों ताकि हमारे वायर की लाइफ भी अच्छी बनी रहे। हम उस पर मतलब उसके कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा कम लोड डालते हैं, 80% ही डाल रहे हैं हम, इसीलिए हम इसकी बीच की वैल्यू ले रहे हैं। तो दोस्तों इसका आता है 20 एम्पियर। 20 एम्पियर से आपके घर में अगर हीटर वगैरह है या गीजर वगैरह है, ये हम बड़ी आसानी से चला सकते हैं 4 mm स्क्वायर की वायर से। दोस्तों 4 mm स्क्वायर के बाद आती है हमारी 6 mm स्क्वायर की वायर। दोस्तों फॉर्मूला वही रहेगा, 4 से 6 गुना 6 चौक 24 एम्पियर और 6 छंग 36 एम्पियर, यानी कि 24 से 36 एम्पियर। 2% आता है वोल्टेज ड्रॉप। और दोस्तों 24 और 36 के बीच की वैल्यू रख लेते हैं हम किसने, 30 एम्पियर। दोस्तों 30 एम्पियर आ गया इसकी बीच की वैल्यू। ये हम बीच की वैल्यू इसलिए ले रहे हैं, जो टोटल करंट तो इसका 36 एम्पियर तक हम डाल सकते हैं, लेकिन हमारे वायर की जो लाइफ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हम उसकी कैपेसिटी के हिसाब बराबर उस पर लोड डाल रहे हैं, तो थोड़ी कैपेसिटी यानी उसकी लाइफ जो है उस इफेक्ट पड़ेगा लाइफ पे। तो इसीलिए हम ऐसी वैल्यू डालेंगे, यानी कि हम 80% तक ही अपने वायर पर लोड डालते हैं ताकि 20% फ्री रहे, हमारे वायर की लाइफ भी अच्छी बनी रहे। तो दोस्तों इसकी हम रख लेते हैं बीच की वैल्यू 30 एम्पियर। 30 एम्पियर आप दोस्तों जो आपके 4-5 रूम हो उसके लिए मैन जो 4-5 रूम के लिए हम केबल डालते हैं, यानी कि अपनी डीबी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए डालते हैं, मेन लाइन के लिए, वहां पे आप इस 30 एम्पियर लोड तक इस पे डाल सकते हैं 6 mm स्क्वायर की वायर पर। 6 के बाद आती है दोस्तों हमारी 10 mm स्क्वायर की वायर। 6 के बाद 10 mm स्क्वायर की वायर। दोस्तों ये हम कॉपर वायर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका भी फॉर्मूला वही होने वाला है, 4 से 6 गुना 10 चौक 40 एम्पियर, 10 तंग 60 एम्पियर। तो दोस्तों 40 और 60 एम्पियर, 2% इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप लगेगा। 40 और 50 के बीच की वैल्यू होती है 50 एम्पियर। तो दोस्तों इस पे हम 50 एम्पियर करंट आराम से डाल सकते हैं, यानी कि लोड डाल सकते हैं 10 स्क्वायर mm की केबल पर। तो दोस्तों इसको हम सर्विस वायर के लिए यूज कर सकते हैं। 50 एम्पियर, 50 एम्पियर का अगर आपके घर में कोई भी अदर लोड भी हो, तो वहां पे भी अगर आपके पास 10-15 किलोवाट की मोटर है तो वो भी आप आराम से चला सकते हैं 10 mm स्क्वायर की वायर से। दोस्तों 10 स्क्वायर mm के बाद आती है हमारी 16 mm स्क्वायर की वायर। दोस्तों फॉर्मूला वही रहेगा, यानी कि 1 mm स्क्वायर से लेकर 25 mm स्क्वायर तक यही फॉर्मूला यूज होगा। तो 16 छंग 64 एम्पियर और 16 छिका 96 एम्पियर, यानी कि दोस्तों 64 एम्पियर और 96 एम्पियर। 2% वोल्टेज ड्रॉप इसमें भी रहेगा। दोस्तों 64 और 96 के बीच की वैल्यू रख लेते हैं हम, ले लेते हैं क्या है 80 एम्पियर, यानी कि 80 एम्पियर। दोस्तों अगर आपके घर में कोई आटा चक्की है, यानी कि 15-20 या 20-25 किलोवाट की जो मोटर है आपके घर में अगर हो, तो आप वहां पर इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं 16 mm स्क्वायर की केबल को, यानी कि 20 से 25 किलोवाट की मोटर। अगर 80 एम्पियर तक, यानी कि 80 एम्पियर तक लोड डालना है, अगर 80 एम्पियर तक का आपके पास कोई भी मशीन है या कोई भी इक्विपमेंट है, आप बड़ी आसानी से इस वायर का यूज कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा 25 mm स्क्वायर की वायर। तो दोस्तों 25 फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है, 1 स्क्वायर mm से लेकर 25 mm स्क्वायर तक। 25 चिंगा 100 एम्पियर और 25 चिंगा 150 एम्पियर। तो दोस्तों 500 और 150 एम्पियर इसका फुल हो गया। 2% हो गया वोल्टेज ड्रॉप। और दोस्तों इसके बीच की वैल्यू ले लेते हैं हम 125 एम्पियर, यानी कि हम अपने 25 mm स्क्वायर की वायर पर 125 एम्पियर लोड डाल सकते हैं। चाहे तो दोस्तों अगर आपके पास कोई 63 kVA का डीजी या डीजल जनरेटर बोलते हैं तो वो है, उस पे भी इस वायर को हम बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों 125 एम्पियर आपका कहीं भी लोड है, यानी कि 125 एम्पियर के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है जो 125 एम्पियर तक करंट लेता है, तो वहां पर हम 25 mm स्क्वायर की वायर का यूज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में हर एक कमेंट का आपका आंसर देता हूं। अगर आंसर बड़ा होता है मैं आपके कमेंट के लिए स्पेशल वीडियो भी बनाता हूं।
तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।